आर्यम आर्यम गुरुदेव, गीता सिंह जी ने सवाल पूछा है जो इस प्रकार है। ध्यान के बारे में बताएं, विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ सिंपल विधि बताएं। इतना यूज़फुल विषय है। जल थेरेपी, अष्टावक्र, जनक संवाद के बारे में बताएं। गीता जी प्रसन्न रहिए। और बहुत अच्छे आपके सवाल आते रहते हैं और कई बारी आपके उत्तर में विलंब होता है, तो उसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। आपने अच्छे सुझाव दिए हैं, बराबर इन पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारी हमारी वार्ता अंकों में अगर आप पुराने देख रही होंगी तो उनमें हमने अष्टावक्र और जनक संवाद के बारे में भी कई बारी जिक्र किया है। और जहाँ तक आपने विज्ञान भैरव तंत्र की बात की है, उस पर भी हम शीघ्र ही एक पूरा उसकी श्रृंखला बनाएंगे, एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें उसमें हम बात करेंगे, विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात करेंगे और भी ध्यान की जितनी विधियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। सुत्त निपात पर भी चर्चा करेंगे और जो भी हमारे बाकी ध्यान है उन पर चर्चा करेंगे। ध्यान में अक्सर होता क्या है कि ध्यान को जितना सुनना, लिखना, बोलना और पूछना आसान है, उतना ही करना बहुत जटिल और कठिन है। तो इसकी जो प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान हो, साधारण से ध्यान से को भी आप ले लें, मैं कहता हूँ विपस्सना को भी ले लें, तो या अपनाद ब्रह्म को ले लें, या कुंडलिनी, कोई भी ध्यान जो भी आप प्रक्रिया करना चाहते हैं वो थोड़ी जटिल होती है। और गुरु के सानिध्य में अगर परस्पर रह कर के शुरुआती दौर में आप सीख लें, समझ लें, तो वो बहुत उपयोगी हो जाता है। क्योंकि ध्यान एक ऐसा नहीं है कि आपने वॉशिंग मशीन चालू की और अपने ऑन ऑफ कर दिया, आपको लाभ नहीं मिलता है। फिर उससे पूर्व के और पश्चात के जो आयाम हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप जिस भी ध्यान में जा रहे हैं, कुछ ध्यान ऐसे हैं, ध्यान की कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं, जब शिव सूत्र में हम काम करेंगे या कामाख्या कामरूप तंत्र के जो अनुष्ठान, जो तंत्र के जो ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, जब उसमें आप समाहित होंगे तो उसमें ये भी देखना होता है कि आपने उससे पहले 8 प्रहर में, 16 प्रहर में, 24 प्रहर में और 36 प्रहर में किस प्रकार के भोजन का, किस प्रकार के वातावरण का, किस प्रकार के सिनेरियो का, किन लोगों के संग साथ का, किस तरह की सिचुएशंस से आप एंटर हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो ध्यान पर उसके प्रभाव आते हैं और उन सिचुएशंस के प्रभाव ध्यान पर होते हैं और ध्यान के प्रभाव उन सिचुएशंस पर आते हैं। तो ये आप इस बात का ख्याल रखिएगा। ईशा भी हैं, अमेरिका में हैं, अध्यापन का कार्य करती हैं। उन्होंने भी ध्यान के बारे में एक दिन हमसे पूछा था, तो उनको भी मैं यही हम करेंगे कुछ, उसमें से कुछ सरल ध्यान हम बना रहे हैं जो सामान्य रूप से आप तक पहुंच जाएं और आप धीरे धीरे कर सकें, वर्किंग विद मेडिटेशंस कर सकें या फ्रॉम मेडिकेशन टू मेडिटेशन कर सकें, जो हमारी कुछ सीरीज़ हैं जो हम विदेशों में पहले से बहुत सारे वर्षों से करते रहे हैं। तो उसको कुछ धीरे धीरे कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन मेथड है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। और अब जैसे आप अगर हमारे सम्मुख कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपके पोस्चर से ही पता चल जाएगा कि आप गलत हैं कि ठीक हैं। अब ये आप अपने घर पर सिर्फ वीडियो लगा करके करेंगे तो मुझे इसमें थोड़ा सदैव संदेह रहता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है, मुझे इस पर भी संदेह है, ये बहुत प्रॉपर नहीं होता है, इसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि किस तरह के हम तकनीक को लेकर के और सामान्य ढंग से आप तक पहुँचा सकें और बात कर सकें। और अष्टावक्र जनक जो संवाद है वो बहुत सुंदर है, उस पर भी बात करेंगे, उसके बारे में एक चर्चा करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जैसे बुद्ध को तो सीधे सीधे हम कनेक्ट करते हैं ध्यान से, लेकिन श्री राम का भी ध्यान से बड़ा गहरा संबंध रहा है, श्री कृष्ण का भी ध्यान से बड़ा गहरा संबंध रहा है। अब देखिए, ये बड़ी विरोधाभासी बातें एकदम सामान्य रूप से प्रतीत होंगी, लेकिन इसको भी हमें समझना पड़ेगा। और ध्यान पर जिन लोगों ने भी काम किया है, चाहे महर्षि महेश योगी से लेकर के और अरविंद से लेकर के और ओशो को लेकर के तमाम लोगों ने जो बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आपने अच्छा प्रश्न भेजा है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपके चूँकि अभी सवालों के बारे में एक तरह की जो मैंने बातचीत की है, इसमें आपका प्रत्युत्तर ही हुआ है। और छोटा सा एक संदर्भ इसमें ले लेते हैं जो आपने जिक्र किया अष्टावक्र महागीता का। देखिए, एक तो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, एक है महागीता। और महागीता की जो कालावधि है वो श्रीमद् भागवत गीता से भी 5000 वर्ष पूर्व की है, या उससे भी ज़्यादा काल पीरियड हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है उसका। क्योंकि रामायण काल में अष्टावक्र महागीता का जन्म हुआ और महाभारत काल में श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जरी है। गीता गंगा गाय
ये सब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। लेकिन अष्टावक्र की गीता को महागीता कहा जाता है। और विदुला जो संजय की माता थी, संजय की माता ने अष्टावक्र महागीता और बहुत सारे संदेशों के बारे में भगवान श्री कृष्ण से चर्चाएं की, और गीता का जन्म उसके बाद हुआ है। तो ये एक अलग एक संदर्भ है और बड़ा रोचक है। भारतीय वाङ्मय में एक बड़े महान ऋषि हुए हैं, ऋषि उद्दालक। उद्दालक के जो नाती थे वो थे काहटी, और काहटी का ज्योतिष विज्ञान में बहुत बड़ा दखल था, बहुत बड़ा अपना एक स्थान रहा है। काहटी की पत्नी का नाम था सुजाता। तो सुजाता और काहटी घर में एक दिन बैठे हैं और कुछ बात चल रही है, और काहटी बार बार कुछ चीज़ें, कुछ अपनी गणनाएं, कुछ अपनी चीज़ें नोट करते जा रहे हैं ज्योतिष से संबंध में। तो करते करते जब गणना के बारे में कुछ लिखा तो प्राय वो बोल बोल कर ही लिखते थे। तो सुजाता भी सुन रही है, तभी एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ ये कहती है उनको कि ये बात तुम्हारी गलत है, ये गणना तुम्हारी गलत है, ये गणना ठीक नहीं होगी। तो ऐसा प्रसंग आता है कि काहटी इस बात से क्षुब्ध होते हैं और नाराज़ होते हैं, और वो पूछते हैं कि कौन हो तुम जो मेरी ज्योतिष की विवेचना पर शंका और प्रश्न खड़े करते हो। तो वो कहते हैं कि मैं, जो आवाज़ बोलती है कि मैं हूँ तुम्हारा पुत्र जो जन्म लेने वाला हूँ। तो वो कहते हैं मेरे ज्योतिष की विद्या कभी ख़राब नहीं हो सकती, और तुमने मेरी गणना पर प्रश्न किया है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम जन्म लोगे तो तुम्हारा शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होगा। ये बात आती है और फिर चली जाती है। तो लेकिन उसके 3 महीने बाद, 2.5 महीने बाद एक बच्चे का जन्म होता है, और बच्चा जब जन्मता है तो सुजाता बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो बच्चे के शरीर में 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था। अष्टावक्र को का शाब्दिक अभिप्राय ही है कि ऐसा शरीर जो 8 जगह से वक्री हो, 8 जगह से मुड़ा हुआ हो, टेढ़ा टेढ़ा हो, इर्छा तिरछा हो, उसको अष्टावक्र बोलते हैं। ये बात चलती है, और बात चलते चलते उस समय के जो राज ऋषि हैं वो होते हैं बंदी, राजऋषि बंदी। और बंदी राजा जनक के दरबार में राजऋषि की उपाधि प्राप्त होते हैं। तो बंदी का एक अपना व्यवस्था और विधान क्या था कि वो शास्त्रार्थ करते थे, और उस शास्त्रार्थ में बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन उसका सबसे जो एक नकारात्मक पक्ष था बंदी के शास्त्रार्थ का, वो ये था कि उसमें जो पराजित होता था उसको बंदी जल समाधि लेने के लिए विवश करते थे, या उसका निर्णय ऐसे होता था कि जो हारेगा वो जाकर के सामने जो बहुत बड़ा जल स्रोत है उसमें जाकर के छलांग लगा करके अपने प्राणों का उत्सर्ग करेगा, यानी कि उसके बाद वो जिंदा नहीं बचेगा। ऐसी प्रथा थी, और बहुत सारे आचार्य इस प्रथा के शिकार हो चुके थे, मर चुके थे राजऋषि बंदी से पराजित होने के बाद। तो ये बात होती है, एक काहटी एक दिन पहुंचते हैं और राजऋषि बंदी से उनका शास्त्रार्थ होता है, और वो शास्त्रार्थ में हार जाते हैं, और हारने के बाद में वो जल समाधि लेते हैं। तो इस बात का इतना दुख बहुत बाल मन पर, 2 साल का 1.5 साल का उस समय अष्टावक्र होता है, और उसके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि उसके बाद वो शास्त्रों की एक पूरा स्वाध्याय करता है, और वो बच्चा एक बहुत ही विद्वान बच्चे के मनीषी के रूप में अपना विकास करता है। और जब 12 साल का ये अष्टावक्र होता है तो अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचता है, और राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र का प्रवेश होता है तो जितना भी दरबार सजा है उसमें जितने आचार्यगण बैठे हैं, जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, राजऋषि बंदी के जो शिष्य हैं और जितने भी अध्यवेता हैं, वो सब के सब अट्टहास लगाकर हंसते हैं। तो अष्टावक्र जो बालक है, अभी 12 साल का किशोर है, अपने एक मित्र के साथ उस शास्त्रार्थ में भाग लेने पहुंचा है। तो राजा जनक के भरे दरबार में बोलते हैं, राजा जनक सीता के पिता, माता सीता के पिता, उनसे कहता है ये बालक अष्टावक्र कि मैंने तो सोचा था कि शास्त्रार्थ में मैं महान विद्वानों की सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये तो चमारों की सभा है, ये तो चर्मकारों की सभा है। अब पूरी सभा में सुई पटक सन्नाटा, सभी लोग एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, और इस बात पर कई लोग खड़े होकर के ऐतराज़ करते हैं कि ये हमारा सरासर अपमान है कि आप हमें ये कह रहे हैं कि ये चमारों की सभा है। तो अष्टावक्र एक प्रति प्रश्न करता है राजा जनक को की तरफ संबोधित होकर के, और वो पूछता है राजा जनक से कि आप बताएं कि ज्ञान की जो परीक्षा है वो ज्ञान से होती है या शरीर से होती है, और शरीर की परख तो कोई चर्मकार यानी कि कोई चमार ही कर सकता है कि शरीर अच्छा है कि खराब है। जो कुछ अच्छे खराब शरीर से ही चमड़ा उतारा जाता है और उसका फिर आगे मूल्यांकन किया जाता है
बाजार के हिसाब से। तो इस प्रतिप्रश्न पर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं और प्रभावित भी होते हैं। और राजा जनक अपने सिंहासन से उतर करके उस बालक को अपने यहाँ उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आसन देते हैं कि तुम बैठो, और शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। वो शास्त्रार्थ बड़ा अद्भुत है। उस शास्त्रार्थ में जो प्रतिप्रश्न होते हैं, जो प्रश्न उत्तर चलते हैं, उससे ग्रंथ का जन्म होता है, जिसको आज हम अष्टावक्र महागीता के नाम से जानते हैं। उसमें कोई प्रश्न हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा नहीं है जो अष्टावक्र महागीता में समाहित ना किया गया हो। बहुत शानदार ग्रंथ है और लगभग 400-450 पृष्ठ में जाकर के पूर्ण होता है। तो उस सारे संवाद को अष्टावक्र महागीता के रूप में जाना जाता है। और होता यह है कि जब वो शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है तो अष्टावक्र राज ऋषि बंदी को पराजित कर देते हैं। अब जब पराजित करते हैं तो बहुत बड़ा विस्मय का एक जाल वहाँ उसके इर्द गिर्द उद्घाटित होता है, बनता है, और सब लोग इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि राजा जनक अब क्या सोचेंगे और अष्टावक्र का क्या निर्णय होगा। लेकिन अष्टावक्र की महानता देखिए आप। 12 साल का बच्चा वो कहता है कि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। क्योंकि कोई भी ज्ञान, कोई भी संबोधि, कोई भी परमात्मा से साक्षात्कार इस बात की शिक्षा नहीं देता कि आप किसी को किसी भी सजा के स्वरूप उसका प्राणांत कर दें, उसके प्राणों को हर लें, उसको मृत्यु का आप दंड दें। ये कोई भी शास्त्र या कोई भी जो व्यक्ति परमात्मा के निकट है ऐसा निर्णय कभी नहीं लेगा। तो आपने ये निर्णय जो लिया, मैं इस निर्णय को आज से बदलता हूँ। और वो कहते हैं कि मैं आपको जीवन दान देता हूँ। तो ये बड़ा अद्भुत बात थी। और राज ऋषि बंदी रोने लगते हैं भरी सभा में खड़े होकर के, और वो कहते हैं कि तुम मुझे मृत्यु दंड देते तो मेरे लिए अधिक आसान होता, मैं जाकर के जल समाधि ले लेता। लेकिन अब तो मैं जीवन भर ये प्रश्न और इतने लोगों की जो हत्याएं मैंने की हैं उनका दोष मेरे सर पर हमेशा मंडराता रहेगा, और मैं इस जो पाप भाव है इससे हमेशा ग्रसित रहूंगा। तो खैर ये एक बात इस तरह से होकर के समाप्त होती है। और फिर उस दिन के बाद से राजऋषि का जो पद है वो अष्टावक्र को मिलता है। और अष्टावक्र की बहुत सारी शिक्षाओं का राजा जनक ने अपने जीवन में अनुपालन किया। और अष्टावक्र की ही प्रेरणा से राजा जनक ने जो वो एक कुंभ में पूरा संस्कार किया और कुंभ को एक धरती में दबाया जहाँ से माता सीता का जन्म हुआ।